मैंने 200 घंटे लगा दिए 10 दुनिया की सबसे क्रेजी फैन थ्योरीज को ढूंढने में। जैसा कि नंबर 3 वाली थ्योरी में बताया गया है कि जॉय बॉय ने पूरा एक प्लैनेट पीछे छोड़ दिया एक्सप्लोर करने के लिए। रेडिट यूजर 4 पार्कोर ने एक काफी क्रिएटिव आइडिया दिया रॉजर के हंसने के रीजन के बारे में जब उसने वन पीस ट्रेजर पा लिया था। उनकी थ्योरी के हिसाब से पायरेट किंग को एक अपसाइड डाउन पिंच मतलब स्टैचू के नीचे का पेडस्टल मिला जो ले सोचले दे मोंते से मिलता जुलता है, जिसे पिएरो मंजोनी ने 1961 में बनाया था। इसमें इटालियन फ्रेज का ट्रांसलेशन बेस ऑफ द वर्ल्ड होता है। दूसरे शब्दों में वन पीस जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है वो और कुछ नहीं बल्कि दुनिया खुद है। Sengoku, I've no interest in it myself. But someday that treasure will turn this world upside down. You know what I'm talking about. The One Piece! The One Piece is real! जैसा व्हाइट बियर्ड ने कहा था, ये ट्रेजर अगर एक अपसाइड डाउन प्लिंथ होगा तो ये स्टेटमेंट अपनी सबसे एक्सट्रीम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच जाएगा। अगर आपको ये वाली फैन थ्योरीज पसंद नहीं आई ना तो ये सुनो। ब्रेक वीक अक्सर सबसे क्रेजी फैन थ्योरीज को ले आती है रिगार्डिंग द वन पीस। मजाक या सीरियसली, रेडिट यूजर 15th सन ने अपनी फैन थ्योरीज एक जापानीज मिथोलॉजिकल क्रीचर सजाई ओनी पर बेस्ड की है। कहानी के मुताबिक एक पायरेट क्रू ने एक डूबती हुई औरत को बचाया और रोमांटिक इंगेज होने के बाद उस औरत ने उनका प्राइज्ड क्राउन ज्वेल्स चुरा लिए, जिसके बाद क्रू को अपने सारे मटेरियल पोजेशन देने पड़े ताकि उन्हें अपने क्राउन ज्वेल्स वापस मिल सकें। 15th सन का कहना है कि जॉय बॉय के पास एक बार गोल्डन बॉल का बड़ा सेट था। ईमू या मदर सी साजाई ओनी को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि जॉय बॉय पायरेट क्रू को जो मिसिंग बॉल थी वो वन पीस खुद बन गई। अगर ये सच होता तो रॉजर को इसकी अपसर्डिटी पर जरूर हंसी आती। ये डेफिनेटली एक अजीब तरीका होता पूरी रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करने का। एक और फैन थ्योरीज है जो बताती है कि सुपर हीरो कॉमिक को दोबारा लाइफ में लाया गया था, जो कि मेरे नंबर 8 की थ्योरी है। रेडिट यूजर सिनेरियो पिया 9331 के पोस्ट के मुताबिक बहुत सारे कोरियन रीडर्स fmkorea.com पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि वन पीस ट्रेजर शायद एक कॉमिक बुक है जो फोर्थ वॉल तोड़ देती है। ये फैन थ्योरी गियर 5 को रिवील के बाद बहुत पॉपुलर हो गई, जो बेसिकली लूफी को एक लिविंग कार्टून बना देती है। चाहे थ्योरी सच हो या नहीं, अवेकन डेविल फ्रूट और जॉय बॉय के बीच जरूर कनेक्शन है। वानो आर्क के क्लाइमैक्स पर जुनेशा ने डिक्लेयर किया था कि लूफी गियर 5 एक्टिव करने के बाद जॉय बॉय का दूसरा आगमन है। आर्थर ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ ओहारा ने भी इस थ्योरी को एक्सपेंड किया कि जॉय बॉय एक कॉमिक बुक का फिक्शनल सुपर हीरो है जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता था। अगर ये सच होता तो ये आइडिया अच्छे से टाई हो जाता कि लूफी का डेविल फ्रूट एक मिथिकल जोन है। चलिए मैं आपको 7th नंबर की एमरल्ड सिटी वाली थ्योरी सुनाता हूँ। जाया आर्क में बेलेमी ने 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट को फेरी टेल्स कहकर डिसमिस कर दिया था। उनमें से 2 कॉन्सेप्ट्स का रियल होने का कंफर्मेशन तो मिल चुका है। पहला, व्हाइट बियर्ड ने अपनी डाइंग ब्रीथ में मरीनफोर्ड आर्क के दौरान डिक्लेयर किया था कि वन पीस एग्जिस्ट करता है, और दूसरा निको रॉबिन ने स्काइपिया आर्क के दौरान गोल्डन सिटी ऑफ शंडोरा डिस्कवर की थी। अब सिर्फ एमरल्ड सिटी ही बची है जो अब तक नहीं मिली है। एमरल्ड सिटी एक ऑब्वियस रेफरेंस है चिल्ड्रंस स्टोरी द वॉइस ऑफ ऑज से, जहां ये प्रोटैगनिस्ट का फाइनल डेस्टिनेशन होता है। एमरल्ड सिटी एंशिएंट किंगडम्स की तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी हो सकती है। प्रीडोमिनेंट ग्रीन कलर स्कीम ओडा के कैरेक्टर के ब्लू वर्ड के कॉन्ट्रास्ट में होती, और ये एक पॉपुलर फैन थ्योरी के साथ फिट होता है कि दुनिया में सबसे पहले ज्यादा लैंड होती थी। 6 नंबर की थ्योरी ये बताती है कि लॉस्ट हिस्ट्री को रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। कभी कभी सबसे सिंपल जवाब ही बेस्ट होता है कॉम्प्लेक्स रिडल्स को सॉल्व करने के लिए। ये बात एक बहुत पॉपुलर फैन थ्योरी पर भी लागू होती है जो कहती है
कि वन पीस एक अल्टीमेट पॉनीग्लिफ है या पॉनीग्लिफ्स वन पीस का हिस्सा है। रॉजर ने काफ़ी रेयर ट्रेजर्स कलेक्ट किए और उन्हें साथ रखा। और नॉलेज सच में पावर है, क्योंकि गवर्नमेंट जानबूझकर सबको अंधेरे में रखना चाहती है। ये फैन थ्योरी कई दशकों से चली आ रही है, इसीलिए इससे किसी एक व्यक्ति तक ट्रेस नहीं किया जा सकता। कम से कम लाफ्टेल पर जो भी है वो दुनिया का असली इतिहास ज़रूर एक्सप्लेन करेगा। रीडर्स ये सवाल पूछ सकते हैं कि रॉजर जब पहुंचा तब वो टू अर्ली क्यों था। इसका जवाब ये दिया गया है कि क्योंकि उस टाइम पर करंट एशियंट वेपन पोसाइडन मतलब शिराहोशी बहुत छोटी थी और शायद वन पीस सीरीज के एंड गेम में फैक्टर नहीं हो सकती थी, इसीलिए। फिफ्थ थ्योरी शायद आपको पसंद आए। फिफ्थ थ्योरी ये बताती है कि इस संसार में सभी पाप फ्रूट के रूप में मौजूद हैं। एक कॉमन फैन थ्योरी जो वन पीस के बारे में है और कई दशकों से चल रही है, ये कहती है कि डेविल फ्रूट का एक स्पेसिफिक ओरिजिन होना चाहिए, सिंपल इमेजिनेशन से परे, जैसा वेगापंक थ्योराइज करता है। कुछ रीडर्स बिलीव करते हैं कि शायद एक डेविल फ्रूट ट्री कहीं लाफ्टेल में पड़ा हो। कम से कम ज़रूर एक ऐसा प्लांट होना चाहिए जहां से ये सब शुरू हुआ। डेविल फ्रूट्स लोगों की डिज़ायर का मैनिफेस्टेशन है और उनकी वाटर से वीकनेस और ईमू के स्ट्रॉन्ग टाइज विद द एलिमेंट को देखते हुए ये मुमकिन है कि जॉय बॉय का इससे कुछ लेना देना हो। एक डेविल फ्रूट ट्री ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये ड्रीम्स फ्रूट में कैसे बदलते हैं, और लाफ्टेल तो एक ऐसी एकांत जगह है कि इसको वर्ल्ड गवर्नमेंट से भी छुपाया जा सके, जो ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट को ही डिस्ट्रॉय करना चाहती है। क्योंकि वन पीस में सबके सब अपने अपने ड्रीम्स के लिए लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ फैन थ्योरी जो ये कहती है कि ईमो का प्लान धरा का धरा रह गया। वेगापंक ने वन पीस चैप्टर 1113 द किंग इज अ फाइटिंग पीस में रीडर्स को कम्प्लीटली शॉक कर दिया अपने अनाउंसमेंट से। उसके मुताबिक पूरी दुनिया जल्द ही फ्लड होने वाली है। ईमू ने मदर फ्लेम यूज करके लुलुशिया को मैप से मिटा दिया, जिसका नतीजा सी लेवल्स राइजिंग में हुआ। चैप्टर 1113 के रिलीज होने के बाद रेडिट यूजर ए पाउल कोल्प जो भी है, उसने पोस्ट बनाया सजेस्टिंग कि लूफी को अपने अवेकन डेविल फ्रूट पावर यूज करके फ्लडिंग को रोकना पड़ेगा। एक और यूजर आई लव टार्टोटस जो भी नाम है इसका, उसने भी एक फैन थ्योरी सजेस्ट की कि वन पीस ट्रेजर कुछ और नहीं बल्कि एक कार्टून ड्रेन स्टॉम्पर है। ये परफेक्टली सेंस बनाता है कि लूफी गियर 5 फॉर्म में इसे पुल कर सके। इससे ये चीज़ भी एक्सप्लेन हो जाती है कि 5 एल्डर्स क्यों वानो आर्क में काइडो को जितवाना चाहते थे, क्योंकि ऑफकोर्स वो लूफी के गियर 5 को अवेकन होने से रोकना चाहते थे, इसीलिए। थर्ड थ्योरी आप सबको पसंद आएगी और इसका बहुत ज़्यादा सेंस भी बनता है, टू द मून एंड बैक। एनएल्स ग्रेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक काफ़ी लंबी कवर स्टोरी है जिसमें बिरका नाम का एक एंशिएंट मून कॉलोनी का डिस्कवर होता है जो एलियन डॉग्स और रोबोट से भरा होता है। तब से एक पॉपुलर फैन थ्योरी सजेस्ट करती है कि स्ट्रॉ हैट्स अपने प्लैनेट के अर्थली कंफाइन से बाहर जाके आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे। थियोरेटिकली वन पीस ट्रेजर एक रॉकेट शिप या रॉकेट शिप के पार्ट्स होंगे जो फ्रैंकी बिल्ड करेगा ताकि 1000 सनी मून तक ट्रैवल कर सके, और आपको पता ही है 1000 सनी उड़ती भी है। वेगापंक का मानना है कि ग्रेट किंगडम मॉडर्न एरा से टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर था जब तक वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे हिस्ट्री से इरेज नहीं कर दिया। ये बात समझ में आती है कि बिरका जो मून पर एक एंशिएंट सिटी है उसका डायरेक्ट कनेक्शन वॉइड सेंचुरी के साथ होगा। उसके हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हुए जो भी वन पीस ट्रेजर है वो वॉइड सेंचुरी में क्या हुआ उसके सबसे बड़े क्वेश्चंस के जवाब देगा। नंबर 2 पे फैन थ्योरी ये कहती है कि जो भी पायरेट किंग होगा वो कंट्रोल कर सकता है खुद सी को। पॉपुलर यूट्यूबर डोरो पिज़्ज़ा जो ड्रॉप द पिज़्ज़ा के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने ये फैन थ्योरी प्रपोज की आफ्टर नोटिसिंग स्ट्रेंज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ओल्ड एंड मॉडर्न जाया मैप्स। उनके स्पेकुलेशन के हिसाब से प्लैनेट ने वॉइड सेंचुरी के दौरान एक पोल शिफ्ट एक्सपीरियंस किया। इसके रिजल्ट में सी करंट रिवर्स डायरेक्शन में चलती है और लॉक टाउन एक्चुअली लॉर्डस्टर हो सकता है जो रॉजर के जर्नी का बिगिनिंग और एंड था एज द पायरेट किंग। वन पीस शायद लूफी के वर्ल्ड को चेंज करने से रिलेटेड हो, शायद प्लैनेट को उसकी ओरिजिनल एक्सिस पर लाने से। इससे कुछ आइलैंड्स कॉन्टिनेंट बन जाएंगे क्योंकि वाटर लेवल्स चेंज होंगे और वर्ल्ड का मैप बहुत बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अंडर वाटर प्रिजन इम्पेल डाउन एक पुराना लॉस्ट किंगडम हो सकता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गया। टाइड्स का चेंज होना
वर्ल्ड को एक नए पर्सपेक्टिव में दिखा सकता है, जैसे पहले थ्योराइज किया गया था। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपनी आखिरी और नंबर 1 फैन थ्योरी के बारे में। लूफी ऑलवेज लव्स टू थ्रो बिग पार्टी इन एवरी आर्क ऑफ वन पीस। आर्थर ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ ओहारा ने कई सालों तक एक मेगा फैन थ्योरी क्राफ्ट की वन पीस ट्रेजर के बारे में। ये फैन थ्योरी जॉय बॉय, उसकी इनहेरिटेड विल और वॉइड सेंचुरी के सभी मिस्ट्रीज के साथ मिलाती है। शॉर्ट में उसका मानना है कि लाफ्टेल डायरेक्टली बिंक्स से एक फेमस पायरेट सॉन्ग को रेफर करती है जो लूफी ने शैंक्स से सीखा था। फाइनल लिरिक्स एक नेवर एंडिंग, एवर वॉन्डरिंग, फनी ट्रैवलिंग ट्रेल का जिक्र करती है, यानी एक लाफ टेल। इसको ध्यान में रखते हुए वन पीस ट्रेजर को थ्योराइज किया गया है कि ये और कुछ नहीं बल्कि अल्कोहलिक बीवरेज सेक है। सेक जापानीज कल्चर में डीपली रूटेड है और ये लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का जरिया है। लूफी, एस और साबो ने भी अपने चाइल्डहुड में कप्स को एक्सचेंज किए थे अपनी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन किंगशिप को सिंबलाइज करने के लिए। अंत में लूफी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा पार्टी थ्रो करेगा और लाफ्टर के साथ सबको यूनिफाई करेगा। अगर आपको इसी तरह की फैन थ्योरीज के बारे में सुनना है आगे भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके भी बताना कि आपको इसमें से फेवरेट थ्योरी कौन सी थी। और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। इस वीडियो को क्लिक कर लीजिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।